अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए आगरा पुलिस ने हथियारों के बड़े तस्करों की कमर तोड़ दी है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के कुशल निर्देशन में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत खेरागढ़ पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही भारी मात्रा में अवैध असलहों की खेप बरामद की गई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक महिंद्रा थार गाड़ी, 11 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 अतिरिक्त मैगजीन, 2 मोबाइल फोन और 5,850 रुपए की नकदी बरामद की है। यह बरामदगी स्पष्ट करती है कि आगरा पुलिस अवैध हथियारों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इस बड़ी कार्यवाही का खुलासा करते हुए अपर पुलिस आयुक्त श्री सचिंदर पटेल ने प्रेस वार्ता से विस्तृत जानकारी दी और पुलिस टीम की सफलता पर सराहना की। आगरा पुलिस का संदेश साफ है, अपराध करोगे तो सलाखों के पीछे जाओगे। अपराधियों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। देखिए, ये अपराध की रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर के आगरा पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, जिसमें डीसीपी वेस्ट आदित्य और उनके एसओजी सर्विलांस की टीम और थाने की टीम के द्वारा ये 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये बेसिकली 2 हथियारों के तस्कर हैं, जो उदयवीर सिंह जो हाथरस का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त यश शर्मा जो धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 पिस्टल बरामद हुई हैं और साथ में एक महिंद्रा थार गाड़ी भी हम लोग को बरामद हुई है, जिसपे फर्जी नंबर प्लेट वगैरह इनकी पाई गई है। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास के संबंध में भी हम लोग आसपास के जनपदों से और अन्य प्रदेशों से भी जानकारी कर रहे हैं, शीघ्र ही वही मिल जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा कार्य जो आगरा पुलिस के द्वारा जो लगातार इंटेलिजेंस कलेक्शन और अभियुक्तों के खिलाफ जानकारी की जाती है, उसमें इस जानकारी को डेवलप किया गया और उसके बाद इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये कहाँ से कर रहे थे, कहाँ से लेके आ रहे थे, कुछ साथ में जानकारी आई है और कहाँ ले खबर करनी थी? अभी देखिए, चूंकि अभी हम लोग जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है इनके, उस पर अभी हमारी टीम काम कर रही है। इस लेवल पे अगर हम वो डिस्क्लोज करेंगे तो उससे हमारी आय कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। सर, हाल में विधानसभा चुनाव और प्रधानी चुनाव भी आने वाले हैं। जी, में ऐसा लिंक निकला है कि चुनावों में खपाने के नहीं, देखिए, ऐसा लिंक अभी ऐसा कोई नहीं आया है, लेकिन चूंकि आने वाले समय में चुनाव हैं तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। और चूंकि हम लोग अपराधियों के प्रति उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं, तो इसलिए हम सारे बिंदुओं पे और गहनता से जांच कर रहे हैं। बहुत अधिक अभी इस लेवल पे डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी कार्रवाई चल रही है। ये तस्करी करते हैं, हथियारों को एक जगह से लाना और उसके बाद जो इनके पास डिमांड आती है उसको बेचना। सर, इस पूरे मामले में ये 2 ही आरोपी हैं या इनके अलावा कोई अन्य साथी हैं? फिलहाल ये 2 आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। जैसा मैंने बताया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों पे काम चल रहा है, तो आने वाले समय में इस पे हम और डेवलप करके और अधिक गिरफ्तारियां भी करेंगे। कुछ दिन पहले मेरठ में भी कई ऐसी अवैध फैक्ट्रियों का भी भांडाफोड़ हुआ है। क्या मेरठ से भी इनका लिंक निकल सकता है? क्योंकि वहाँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी ऐसे। अभी उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। हो सकता है इनका कनेक्शन हो, बट अभी इस स्टेज पे कहना कुछ भी एक आरोपी राजस्थान का आप बता रहे हैं जी। तो क्या ये अवैध असला आगरा के अलावा राजस्थान में भी भेजा जाता है? देखिए, आगरा में पहला ऐसा कोई हॉटस्पॉट अब तक नहीं आया है जहाँ पे इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या इस तरीके का जो है नेटवर्क हो। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान है, जो अन्य बॉर्डर के ज़िले हैं, उस पर भी हम लोग इस नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ से क्या कनेक्शन है। तो जैसा भी आपने बताया कि ये डिमांड पर ही जो है सप्लाई करते थे, तो जो 11 पिस्टल कभी बरामद हुई है, तो क्या उन लोगों के नाम इन्होंने बताया कि किनको दी जानी थी? इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। उसको पहले कॉन्क्रीट कर लें, उसके बाद ही फिर उस पर हम कुछ डिटेल बता पाएंगे। अभी तक तो जो जानकारी मिली है वो ये सीधे खरीदते थे और फिर उसके बाद उसको बेचते थे। नहीं, अगर वैसा कुछ आपराधिक इतिहास निकल के आता है जो अभी हम लोग पता कर रहे हैं, तो फिर उसको भी काम करेंगे। पिस्टल की कीमत तो डिमांड के हिसाब से कोई भी क्या दे सकता है, उस पर हमारा क्या टिप्पणी कर सकते हैं। टीम का ये गुरुवार है, क्या पुलिस की तरफ से इनको टीम को इनाम भी दिया जाएगा? नहीं, देखिए, ये खेरागढ़ पुलिस एसओजी सर्विलांस और डीसीपी वेस्ट आदित्य साहब के द्वारा ये बहुत ही अच्छा एक काम है। 11 पिस्टल की बरामदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिकवरी है और इसके लिए पूरी डीसीपी साहब और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। और
इसमें इनको कैश रिवॉर्ड और गुड एंट्री भी दी जाएगी।